हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में अकाउंटिंग कैसे होता है, जैसे डीयू। फर्स्ट हम लोग स्टूडेंट नेम, एप्लीकेशन फ़ी, कोर्स फ़ी, ट्यूशन फ़ी, ट्रांसपोर्ट फ़ी, हॉस्टल फ़ी। जैसे अमित का है एप्लीकेशन फ़ी 5,000, एमबीए कोर्स कर रहा है, और ट्यूशन फ़ी है 5 लाख, ट्रांसपोर्ट फ़ी 50,000, हॉस्टल फ़ी 10,000। जैसे वैसे सुमित का है 10,000 एप्लीकेशन फ़ी, ये कोर्स कर रहे फैशन डिजाइनिंग, ट्यूशन फ़ी 6 लाख, ट्रांसपोर्ट फ़ी 50,000, हॉस्टल फ़ी 10,000। जैसे अनिल का है तो ये बीटेक कर रहे हैं, इनके 10,000 एप्लीकेशन फ़ी है, 5,000, 5 लाख ट्यूशन फ़ी, 50,000 ट्रांसपोर्ट फ़ी, और हॉस्टल फ़ी 10,000। जैसे पूजा है 10,000, ये एमएसडब्ल्यू कोर्स कर रही हैं। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट नोट, स्टूडेंट का लेजर जिसका अंडर होगा सैंडी डेबिटर्स, मेंटेन बाय बिल को यस करना है। फिर ये जो भी सो एप्लीकेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, ट्रांसपोर्ट फ़ी, हॉस्टल फ़ी, ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। इसका अंडर हम लोग इनडायरेक्ट इनकम डालेंगे। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे। कोर्स नेम जैसे एमबीए फैशन डिजाइनिंग, बीटेक, एमएसडब्ल्यू, बीएफए। अब हम लोग चलिए टैली पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे डीयू, डीयू को मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी अकाउंटिंग करते हैं। फिर डीयू कॉलेज अकाउंटिंग, यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश चूज करते हुए नीचे आते हैं। फिर आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी का फीचर्स ओपन होता है जब न्यू कंपनी को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को यस करना है। कॉस्ट सेंटर को यस करना है। जो थर्ड नंबर पे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के थर्ड नंबर पर कॉस्ट सेंटर को यस करना है। यहाँ पे जीएसटी को नो कर दीजिए। फिर इसको कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए, या एंटर प्रेस करते हुए सेव कर दीजिए। अब लोग चलते हैं क्रिएट, जिसका सी शॉर्टकट किए, फिर लेजर। हम लोग स्टूडेंट का नेम लिखते हैं, जैसे फर्स्ट अमित, अंडर सेंट्री डेबिटर, इससे हमको पैसा रिसीव करना है, इसीलिए वाले क्या है सेंट्री डेबिटर्स। यहाँ पे जो मेंटेन बिल बाय बिल, ये इसको यस करना, नो रहेगा तो आपको यस करना है। बाय डिफॉल्ट ये यस रहता है स्कूल कॉलेज अकाउंटिंग में। यहाँ पे कंट्रोल से इसको सेव कर लीजिए। फिर सेकंड स्टूडेंट का लेजर बनाते हैं, जिसका नाम है अ, सुमित। मेंटेन बिल बाय बिल को यस करना है, फिर एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करना है। ऐसे सारे स्टूडेंट के लेजर क्रिएट करना होगा। मेंटेन बाय बिल, इसको यस करिएगा तभी होगा, नहीं तो फिर आप कॉस्ट सेंटर जब बनाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत आएगा। यहाँ पे नेहा से डेबिटर्स, मेंटेन बिल बाय बिल को यस कर लीजिए, एक्सेप्ट करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हम हम लोग अब चलते हैं ट्यूशन फी। ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट फी, सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ट्यूशन फी, जिसका अंडर इनडायरेक्ट इनकम, फिर एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे बनाते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी। यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर को इनेबल करना। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे कॉस्ट सेंटर इनेबल रहेगा तभी होगा। इसका F11 फीचर्स जब कंपनी को क्रिएट करते हैं तब पर भी ओपन होता है। यहाँ पे हम लोग सेकंड नंबर बनाते हैं एप्लीकेशन फ़ी, जो हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। थर्ड नंबर है ट्रांसपोर्ट फ़ी, जो 50,000 है। इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर है हॉस्टल फ़ी, जो हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। इसको एक्सेप्ट करते हुए एंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं। इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग इसके बटन से स्किप करते हुए चलते हैं बाउचर, जिसका शॉर्टकट की है भी। फर्स्ट रिसीवेबल एंट्री करते हैं। रिसीवेबल एंट्री किसमें होता है, F7 जर्नल बाउचर। तो यहाँ पे जर्नल बाउचर ओपन कर लिए। यहाँ पे अमित टाइप करने के बाद, सॉरी अनिल नहीं, अमित, तो बैक स्पेस से पीछे जाते हैं, और अमित टाइप करने के बाद यहाँ पे हमको कितना रिसीव करना है, हमको अमित से 5,65,000 रिसीव करना है टोटल। तो यहाँ पे अमित चूज करते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हुए फर्स्ट यहाँ पे अमित का देखते हैं, 50,000 प्लस 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000, टोटल 5,65,000। तो फिर हम लोग पूरा लिखते हैं 5,65,000, एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे कैश हमसे रिसीव करना है। हमें रिसीवेबल की एंट्री करनी थी। रिसीवेबल की एंट्री F7 बाउचर, जिसका शॉर्टकट की है जर्नल बाउचर। फिर यहाँ पे हम लोग 5,65,000 लिख लिए। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, ये कौन सा कोर्स कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कॉस्ट सेंटर इनेबल रहेगा, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पे
BA लिखेंगे, मास्टर इन बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे हम लोग 5,65,000 लिखने के बाद ट्यूशन फी जो है मेरा 50,000, फिर MBA, फिर ट्रांसपोर्ट फी जो है 50,000, फिर हॉस्टल फी 10,000। कॉस्ट सेंटर देखिए आएगा, कॉस्ट सेंटर को बैक स्पेस करने के बाद, स्पेस करने के बाद यहाँ पे चूज करना होगा कॉस्ट सेंटर पे, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे स्पेस बटन करेंगे तो MBA चूज करने के बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे आइए। फिर आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद टोटल 5,65,500 हमको रिसीव करना है, जो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो हमें इसको रिसीव करना है। अब आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। आप लोग चलते हैं इसका डिस्प्ले देखते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट जिसका शॉर्टकट की है D, यहाँ पे अकाउंट्स ए शॉर्टकट की, फिर लेजर यहाँ पे चूज करते हैं अमित, फिर Alt F1 करते हैं। अमित चूज करने के बाद Alt F1, Alt F1 से फुल डिडक्ट होता है। देखिए हमको 5,65,000 रिसीव करना, जो मेरे डेबिट साइड का बैलेंस दिखा रहा है। क्रेडिट साइड में एक भी बैलेंस नहीं दिखा रहा, बिकॉज अभी तक हम लोग एक भी रिसिप्ट नहीं किए हैं। तो 5,65,000 हमको रिसीव करना है। और क्रेडिट साइड में देखिए एक भी बैलेंसेस नहीं शो कर रहा है। डेबिट साइड में 5,65,000 शो कर रहा है। फिर हम लोग चलते हैं रिसिप्ट वाउचर जिसका शॉर्टकट की है भी, हम लोग रिसिप्ट करते हैं जिसका शॉर्टकट की है F5, रिसिप्ट वाउचर। F6 से पेमेंट, F7 से जर्नल, F8 से सेल, F9 से परचेज। अब हम लोग F5 से रिसिप्ट करते हैं, अरे F5 से रिसिप्ट करते हैं। डेट चेंज करने के लिए Alt F2 का प्रयोग करते हैं, या शॉर्टकट की है F2 डेट चेंज करने के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग अभी चूज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन्हें दे रहे कितना, इनसे भी रिसिप्ट हो रहा है फर्स्ट टाइम 3,00,000 रुपये। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे कैश, फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कैश चूज कर लेते हैं, जो कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट टैली में बना रहता है। 2 लेजर बाय डिफॉल्ट, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, सेकेंड कैश। फर्स्ट हम लोग रिसिप्ट कर लिया, अब सेकेंड रिसिप्ट करते हैं, फिर डेट चेंज करते हैं। डेट चेंज करने का है F2 शॉर्टकट की। फिर आपको 15/1/10 को आपको रिसिप्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग चूज करते हैं अवित। फिर सेकंड टाइम कितना आपको दे रहे हैं अमित जी, सेकंड टाइम को 60,000 दे रहे हैं। फिर कैश हम लोग ये फिर थर्ड रिसीव कर रहे हैं, जिसका फिर डेट चेंज करते हैं। हर समय ऑल डेट पे हुए पेमेंट कर रहे हैं, एक साथ नहीं, इंस्टॉलमेंट के साथ पेमेंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अमित चूज करने के बाद अभी हमको देखिए करंट बैलेंस कितना शो कर रहा है, 2,15,000 जो हमारे ऊपर दिख रहा है इस साइड में। फिर हम इन्हें इनसे 1,00,000 रुपये हमको दे दिए। अब अब करंट बैलेंस इनका कितना बचेगा अमित जी का, 1,65,000। फिर यहाँ पे डेट चेंज करते हैं, 1/11 करते हैं। फिर अमित चूज करने के बाद यहाँ पे 1/15, जिसमें से हमको 1,00,000 रुपये फिर दे देते हैं। फिर यहाँ पे कैश, फिर यहाँ पे इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अमित जी फिर बोलते हैं कि मेरा तो पूरा पेमेंट सर हमने दे दिया। फिर हम लोग चेक करते हैं इनका लेजर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक में जाते हैं। फिर लेजर में, फिर अमित, लेजर में जाके अमित को सर्च करते हैं। अमित करने के बाद एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे Alt F2 करते हैं, जिसका डॉट डेट चेंज करने का शॉर्टकट की फर्स्ट में लिखा कि 1/4/26, फिर 31/3/2026। फिर Alt F1 करेंगे, देखिए यहाँ पे फुल डिडक्ट हो गया, जिससे हम लोग 5,65,000 रुपये रिसीव करना था, जिसमें से हम लोग 5,000, 60,000, 5,50,000 रुपये रिसीव किए। 15,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब अभी तक हमें रिसिप्ट नहीं हुआ है। फिर अमित जी को दिखाते हैं, देखिए फर्स्ट सितंबर को आप 3,00,000 जमा किए, 1 अक्टूबर को आप 50,000 जमा किए, फिर 1 नवंबर को आप 1,00,000 जमा किए, फिर 1 नवंबर को 1,00,000 रुपये जमा किए। 15,000 रुपये आपने अभी तक नहीं जमा किया, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। यानी इसको फिर उनको दिखाते हैं तो वो बोलते हैं हाँ सर 15,000 रुपये बाकी है। तो फिर हम लोग चलते हैं स्केप करते हुए वाउचर में। फिर हम लोग स्केप करते हैं, स्केप करने के बाद वाउचर में चलते हैं, फिर रिसिप्ट के वाउचर में चलते हैं। यहाँ पे डेट चेंज कर दीजिए, जैसे 1/4 से 31 यहाँ पे आपका फुल रिसिप्ट, जितना आपको रिसिप्ट करना है वो सारा चीज़ दिखेगा। फिर हम लोग चलते हैं वाउचर में, फिर एक रिसिप्ट करते हैं। अभी डेट चेंज करते हैं, डेट चेंज करने का शॉर्टकट की F2। फिर यहाँ पे हम लोग देते हैं, आपको देते हैं 31 मार्च
2026 को। कितना? 15,000 रुपया। इन्होंने आपको 15,000, देखिए इनका करंट बैलेंस कितना हो गया? जीरो। देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस कितना हो गया? जीरो, यानी पूरा इनका बैलेंसेस खत्म हो गया, पूरा हमको बैलेंस ये दे दिए, एक्सेप्ट कर लिए। इंस्टॉलमेंट के साथ इनका सारा पेमेंट क्लियर हो गया अमित जी का। तो ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हमारा कंटेंट ऑडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हमारे एक्सेल टैली से रिलेटेड ऑल वीडियो हमने अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे ऑल्ट F2 से डेट चेंज करते हैं, जिसका 1/4/25 से 31/3/2026। फिर ऑल्ट F4 फुल डिटेक्ट करने के लिए ऑल्ट F4। ये 5,65,000, यहाँ पे देखिए 5,65,000। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों सेम हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक पूरा समाप्त। अब एक भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, मतलब पूरा खत्म हो गया क्लोजिंग बैलेंसेस। ऑल्ट F4 से फुल डिटेक्ट करते हैं। फुल डिटेक्ट करने के बाद ये देखिए सारा हो गया अमित जी का। ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और भी एक्सेल टैली से रिलेटेड हमने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, आप सभी लोग जाके देख लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।